मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की भारत की कोशिश में चीन ने फिर लगाया अड़ंगा। चीन की आपत्ति के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद के खिलाफ प्रस्ताव गिरा। मसूद अजहर पर चीन ने चौथी बार प्रस्ताव रोका। पुलवामा हमले के बाद मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने रखा था प्रस्ताव। मसूद अजहर पर चीन के अड़ंगे पर भारत ने निराशा जताई। कहा, आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। भारत ने प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सभी देशों का आभार प्रकट किया। यूएन में मसूद पर प्रस्ताव गिरने के बाद अमेरिका का बड़ा बयान। कहा, मसूद को आतंकी घोषित करने की लड़ाई में भारत का साथ देता रहेगा अमेरिका। प्रियंका गांधी की भीम आर्मी के चंद्रशेखर से मुलाकात से सपा और बसपा में नाराजगी। कांग्रेस के दलित वोट में सेंध लगाने से गठबंधन को कुछ सीट पर हो सकता है नुकसान। प्रियंका गांधी और चंद्रशेखर रावण की इस मीटिंग को जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने हेट पॉलिटिक्स की। लखनऊ में अखिलेश ने मायावती से की मुलाकात। होली बाद बुआ बबुआ की होगी चुनावी हुड़दंग। पूरे यूपी में ज्वाइंट रैलियों को करेंगे संबोधित। प्रियंका फिर 18 मार्च को यूपी के दौरे पर निकलेंगी। मोदी सरकार के दावों की पोल खोलेंगी। यमुना सफाई के दावे और जलमार्ग के जरिए परिवहन के बड़े दावे की हकीकत दिखाएंगे। सियासत में आने के बाद प्रियंका पर स्मृति ईरानी का सीधा अटैक। कहा, पहावा नाम के शख्स ने हरियाणा में खरीदी 50 करोड़ की जमीन के कागजों में राहुल के साथ प्रियंका का भी नाम। ब्रेक से पहले मैंने आपको दिखाया कि प्रियंका ने यूपी में कांग्रेस की रणनीति के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रियंका गांधी एक्टिव है। चेन्नई में स्टेला मैरिज कॉलेज फॉर वुमेन की छात्राओं से राहुल गांधी का डायरेक्ट संवाद। छात्राओं के सवालों के दिए जवाब। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के बीच गठबंधन फाइनल। राज्य के 28 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 20 सीट पर और जेडीएस 8 सीट पर लड़ेगी चुनाव। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते की राजनीति में इमोशनल एंट्री। अब हासन से देवेगौड़ा की जगह उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। 21 उम्मीदवारों की सूची में यूपी से 16 और 5 उम्मीदवार महाराष्ट्र में शामिल। महाराष्ट्र के सोलापुर में सुशील कुमार शिंदे को टिकट। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से प्रिया दत्त होंगी उम्मीदवार। राज बब्बर को यूपी के मुरादाबाद से दिया गया टिकट। एनसीपी आज अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। शरद पवार ने मीटिंग में अहमदनगर सीट से 4 उम्मीदवारों के नाम सहित कुल 20 नामों पर की चर्चा। यूपी में आज पहली लिस्ट जारी कर सकती है बीएसपी। मायावती ने बीएसपी कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई। बीएसपी 38 सीट और एसपी 37 सीट पर लड़ेगी चुनाव। बिहार में महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान। दिल्ली में आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी और बाकी दलों के नेताओं की मीटिंग में नहीं हो सका कोई फैसला। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की ममता सरकार की शिकायत। पूरे बंगाल को सुपर सेंसिटिव घोषित करने और हर बूथ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की मांग। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 2 पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स उड़ान भरते नजर आए। एलओसी से 10 किलोमीटर की से भी कम दूरी पर थे फाइटर जेट्स। भारतीय वायुसेना के रडार ने इन दोनों फाइटर जेट्स को डिटेक्ट किया। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई। रक्षा मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया हलफनामा। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस पे पंचकुला की अदालत आज फैसला सुनाएगी। पाकिस्तानी वकील की तरफ से दायर अर्जी के बाद कोर्ट ने आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर आज भारत और पाकिस्तान के राजनयिक और अधिकारी की मीटिंग। भारत की तरफ से गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विदेश मंत्रालय, पंजाब सरकार और बीएसएफ के अधिकारी होंगे शामिल। पुणे में आग बुझाने गए फायर ब्रिगेड के जवान के साथ गुंडों ने मारपीट की। पिटाई करने वाले 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के सतना में 1 महीने में दूसरी वारदात। 5 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या। 2 लाख रुपए की फिरौती के लिए आया था कॉल। बच्चे का चाचा निकला कातिल। 5वें वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 35 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 3-2 से अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल बाद भारत में जीती सीरीज।